ओके बेटा, ओके बेटा, इसके अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, साइन का जो ग्राफ है y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c, y इज इक्वल टू a cos x प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू a tan x tan bx प्लस c। ये तीनों जो ग्राफ आपके कोर्स के अंदर ग्राफ हैं, इनको ड्रॉ करते हैं, किस तरह से ड्रॉ करते हैं? इनको ड्रॉ करने के स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप ये है कि y इज इक्वल टू a साइन bx, यानी कि इसको आपने सिंपल एक्स यानी एक्स एक्सिस उसकी एक्सिस होगी और y एक्सिस पे आप एक्सिस पे एंगल होंगे, y एक्सिस पे वैल्यूज होंगी, यानी कि एम्पलीट्यूड y की वैल्यूज होंगी, x के पुट होने के बाद y की वैल्यूज आएंगी, वो आप ड्रॉ कर दीजिए इन तीनों फंक्शन, और देन फिर एक्सिस को शिफ्ट कर दीजिए। अगर पॉजिटिव है तो अप यूनिट, नेगेटिव है तो डाउन यूनिट, आप क्या है मॉडुलस ऑफ दिस, उसके यूनिट आपने मूव करने हैं, सही है। अब देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज आपके पास यूज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए साइन आपके पास होता क्या है, साइन और कॉस के बारे में जरा समझिए, गौर से समझिए साइन और कॉस के बारे में। साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस होता है एडजेसेंट ऑफ आर्बिट, यानी दोनों में साइन और कॉस दोनों के अंदर हाइपोटेन्यूज यानी डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज होगा, न्यूमरेटर अपोजिट होगा या एडजेसेंट होगा। कॉस में एडजेसेंट होगा और साइन में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो दोनों सूरतों में वैल्यू डिनोमिनेटर की ग्रेटर है, तो इसका मतलब वैल्यू कभी भी इसका आंसर जो भी आप पुट कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पुट करें, तो साइन एक्स की जो वैल्यू है यानी कि y की जो वैल्यू, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसकी बात याद रखिएगा, यानी कि जो रेंज ऑफ साइन फंक्शन की रेंज है वो -1 से 1 के दरमियान होती है, -1 से 1 के दरमियान होती है। ये और डिटेल में भी आपको मैं बताऊंगा पास में। तो इन्हीं बेसिस पे, क्योंकि -1 -90 पे आती है और 1 किस पर आती है, 90 पे आती है, तो साइन इनवर्स ऑफ y क्या होता है, दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। इसी को डिग्री में भी लिख दें, इसी को रेडियन। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस आप किसके लिए करेंगे, आप क्या कॉस के लिए करेंगे एंड टेन के लिए करेंगे। तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ज़बानी पता होनी चाहिए, सही है। टेन की भी और कॉस की भी और इसकी आपको ये यूज होंगी। यहाँ पर एड मैथ्स में बहुत कम है, इक्का दुक्का क्वेश्चन है पास पेपर के, और ज्यादातर यूज इनका आप जस्ट ए लेवल P1 के अंदर बहुत ज्यादा यूज है, सही है। ओके, आज एक क्वेश्चन करते हैं और आज हमारे पास आज हम नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे और देन फिर मैं दोबारा इस टॉपिक पे आऊंगा, सही, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि मैं अब सीक्वेंस में पास पेपर में अपना आखिरी टॉपिक करवाने के बाद सीक्वेंस में पास पेपर क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, सही है बेटा। अब वो हमारा टॉपिक, अब आखिरी टॉपिक रह गया ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर मेजर है। सर्कुलर मेजर में रेडियन वाली बात मैं आपको करवा चुका हूँ, देन सर्कुलर मेजर के क्वेश्चंस करवाने बुक के, और देन फिर मैंने आपको पास पेपर पे लेके आना अपने इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के अंदर, सही। ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कुलर मेजर में इसको सिंगल टॉपिक कंसीडर करता हूँ। अब एक पास पेपर का, सॉरी ये आईडी मैंने दोबारा आपको कर दी। अच्छा बेटा, अब इधर आते हैं, एक पास पेपर क्वेश्चन में कॉपी कर लूं बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर आपके क्या, लास्ट क्लास में भी इस जैसा क्वेश्चन हमने किया था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एडवांस में बहुत आते हैं क्वेश्चन, सही है। ओके, इससे भी आसान होते हैं ये तो, फिर भी बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है। इससे भी आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के। कहते हैं स्केचिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स दैट इज ऑन द सेम डायग्राम के अंदर स्केच करना है। y is equal to 4 sin x plus 1 को स्केच करना है और y is equal to 2 cos x को स्केच करना है। और अब x जो आपका सर्कल गिवन है वो रेडियन में गिवन है, कोई बात नहीं, रेडियन में हमें तो रेडियन का पता है, डिग्री क्या है, रेडियन क्या है हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, डिग्री क्या है, रेडियन क्या है, हम इस चीज को कर चुके हैं, मैं आपको करवा चुका हूँ आपको डिग्री और रेडियन, सही है। ओके, यूनिट्स एंगल की यूनिट डिग्री में भी ले सकते हैं, रेडियन में भी ले सकते हैं, काम उसी तरह से करना है जैसे हमने स्केचिंग की करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं डिड्यूस द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपने सॉल्व नहीं करना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने इसके, यानी लेफ्ट हैंड दोनों के बराबर है तो 2 cos x is equal to 4 sin x plus 1, इसकी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने। 1 मार्क्स का होगा या 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का होगा सेकंड पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज 3 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है पास पेपर के अंदर। अब देखो बेटा, सिंपल, बहुत आसान। आप भी कहेंगे सर बार बार यही क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बस आपका बोनस आखिरी क्वेश्चन है ये करवाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं जरा थोड़े से, और किसी ने मेरे से रेंज के बारे में पूछा था, मैं उस पर भी आऊंगा। रेंज यानी जो एक क्वेश्चन में मैं खुद लास्ट क्लास में क्वेश्चन रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, वो मैंने बताना है कॉन्सेप्ट, सही है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को करें, पहले ग्राफ स्केच करना सीखें, फिर रेंज पर भी हम आएंगे, बातें ये बातें भी हम करेंगे, सही है बेटा। अब इसके अंदर आए, हमारे पास क्या है, हमारी ये y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, हमारी x एक्सिस है। हमारी क्या होगी, x एक्सिस हमारे पास होगी, इसको ये हमारी x एक्सिस होगी बेटा। इसको मैं ख्याल से नीचे कर लूं, यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, अब ये 0 हो गया, हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर 90 मीन्स पाई बाय 2 होता है, 90 मीन्स पाई बाय 180 मीन्स क्या होता है, पाई होता है,
अब इसमें बात करनी है, आप रेडियन में बात करें, डिग्री में आप बात नहीं करेंगे। और 270 में क्या होता है, 3 π/2 होता है। आपको जबानी पता होना चाहिए चार्ट की वैल्यू, सही है, ये मैंने आपको कहा। और 360 में क्या होता है, 2 π होता है आपने। ओके, बाय डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड क्या होता है, -1 एंड -1 साइन कॉस का, बट अब पहले 2 cos x को या 4 sin x +1 इसकी स्केचिंग है, सही है। तो इनको क्या कहते हैं, ये हमारी 1 वैल्यू हो गई, ये आपके 2 हो गई, ये आपकी 3, ये आपकी 4, ये आपकी 5, और इसको थोड़ा और आगे की तरफ लेके दैट 6 आपके हो जाएगी। पहले मैं y sin 4 sin x +1 को स्केच करता हूँ। तो मैं क्या करूं, मैं अपनी एक्सिस शिफ्ट कर दूंगा। एक्सिस मुझे कहां पे शिफ्ट करनी, y 1 पे एक्सिस शिफ्ट करनी, y 1 पे, ये मैंने एक्सिस शिफ्ट कर दी, अपनी एक्सिस शिफ्ट कर दी। ग्राफ उसी तरह से y 1 पे एक्सिस शिफ्ट करनी। अब बात ये है, अब मैंने इन पॉइंट्स को स्केच करना। अब मेरे पास ग्राफ फंक्शन क्या है, मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मुझे y 4 sin x +1 का ग्राफ डेवलप करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने 0 पुट की। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0। अब साइन 0 4 मल्टीप्लाई बाय, अब इधर देखें, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूँ, ये मुझे करना नहीं चाहिए, आपको ज़बानी करना चाहिए। आपका जो लेवल है आपको ज़बानी करना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को सबको कहता हूँ ये ज़बानी करें, रिटर्न में आप इस चीज को शो ना करें, सही है। ये 0 + 1 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपने 0 डिग्री पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये पहला पॉइंट आपका ये आ गया, सही है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका क्या है बेटा, आपने 90 पुट करना है। अब देखिए इधर x का कोएफिशिएंट क्या, एंगल के x का कोएफिशिएंट क्या, 1 है। तो दैट मींस 0 से 2 पाई के दरमियान 1 साइकिल जनरेट होगा। नंबर ऑफ 2 साइकिल्स नहीं होंगे, 2 होता 2 साइकिल, 3 होता 3 साइकिल्स होते। तो बट इधर नंबर ऑफ साइकिल आपके क्या है, 1 है। सिंपल क्वेश्चन है ये। अब 90 पुट करेंगे, sin 4 sin 9 π/2, 90 मींस π/2, π/2 में ही बात करें, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। sin π/2 की वैल्यू आपके क्या होगी, 1 होगी, सही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और इट इज 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 90 पे पॉइंट आपके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया आपके पास, सही है, ये आपने कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से 180, अब 180 मींस क्या, पाई, फिर पाई पुट करेंगे। पाई पर वैल्यू क्या होगी, 0 0 + 1 1 हो जाएगी। तो पाई पर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर 270, साइन 270 की वैल्यू, अब ये देखिए साइन 3π/4 3π/2 +1, और साइन 3π/2 की वैल्यू मैं निकालूंगा, 3π/2 मींस 70 270 होता है। सही, अगर डिग्री मोड में आप रेडियन में बात करें -1, और ये आपके क्या हो जाएगी, -4 + 1 इट इज -3। ये कितनी हो जाएगी बेटा, -3 हो जाएगी। -3 होगी तो आपके क्या आ जाएगा, ये 1 -1 -2 -3। तो बेटा ये आपके इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पर वैल्यू आ जाएगी -3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -3। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। और 2 पाई पुट करूंगा, 2 पाई पुट करूं तो 2 पाई पुट करने पर मेरे पास क्या आ रही है, 2 पाई पुट करने पर मेरे पास 0 आएगी। क्या वैल्यू आएगी, साइन 2 पाई मींस 360 मींस वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 हो जाएगा, +1 तो वैल्यू इस पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्राफ स्केच करना आ गए हैं। थोड़े से बस 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इनफ है, आपको समझ में आ जाएगी चीजें, सही है। ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं, अगर वीकनेसेस हैं तो फिर ज्यादा क्वेश्चंस करें, सही है। मगर एक चीज मैं सिंपल बता रहा हूँ, ओ लेवल के स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, ए लेवल वालों को तो बहुत ज्यादा सख्ती से कहता हूँ, बेटा ए स्टार का एक फार्मूला है, सही है। ओ लेवल में बहुत कम ये फार्मूला यूज होता है, ए लेवल में बहुत ज्यादा यूज है। ओ लेवल में आपको थोड़े से भी कर लें काफी, ए ग्रेड के स्टार आ जाते हैं, सही है। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, तो बार बार कहता हूँ मैं बच्चों को, मुश्किल नहीं है, नहीं आएंगे ग्रेड, बाखुदा आफ्टर ए लेवल अपने आप को खुद कोसोगे। आप लोग खुद कहोगे यार इतने ओ लेवल जैसे इतना आसान लेवल में हमारे ग्रेड नहीं आए, अपने आप को खुद बुरा भला कहोगे, हम नहीं कहेंगे, सही है। इतना आसान है ओ लेवल में ग्रेड लाना। अच्छा, फार्मूला क्या है ग्रेड लाने का बेटा, एटलीस्ट 10 ईयर के पेपर करना। तो एटलीस्ट कम से कम 10 से साल के पेपर टॉपिकल कर लेंगे, पेपर कर लेंगे, ग्रेड आ जाएगा, सही है। मगर पहले कॉन्सेप्ट, टॉपिक को कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रॉन्ग करने, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके क्वेश्चन के टाइप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एटलीस्ट किसी भी एक बुक को रेफर करके आप उसके एटलीस्ट मिनिमम 60% 70% 50% क्वेश्चन करने चाहिए, डायरेक्ट पास पेपर नहीं करने चाहिए, सही है। ओके बेटा, ये हमने साइन का ग्राफ बना दिया। अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूँ। दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या है, दूसरा फंक्शन मेरे पास है y =
2 cos x। अब 2 cos x में पहले 0 पुट करता हूँ। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 1 के बराबर, तो cos 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगी। तो आपके 0 पर वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, 2 आ गया। सही, पहला पॉइंट आपके क्या आ गया? 2 आ गया। और फिर क्या किया? 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। cos 90 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 0 आ जाएगी। ये 0 आ गया। सही है। अच्छा, फिर 180 cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर 270 पर वैल्यू क्या होगी? cos 270 पर वैल्यू आप क्या आ जाएगी? cos 270, गलती से मैं कह रहा हूँ, बार बार गलती यूज कर रहा हूँ। 270 नहीं कहेंगे, 3π/2 कहेंगे। 3π/2 क्योंकि रेडियन में बात करें आप। 3π/2 पर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो जाएगा। तो इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये पॉइंट आ गया आपके। दैट मींस cos 2π पर वैल्यू 2π मींस 360। 2π पर आपके cos की वैल्यू आपके क्या आएगी? 1 आएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस पर क्या आएगी? 2π पर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये आपके आ गया। अब इनको मिला दीजिए, इनको आपने cos को मिला दीजिए, मिला दिया, ये बेटा आपका ग्राफ बन गया। सही है। अब आपको क्या कहा था इस क्वेश्चन में? इस सिंपल से क्वेश्चन में, ये पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पास पेपर के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कोई वो नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि बेटा, ये मैं रब कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक cos का फंक्शन ग्राफ ड्रॉ हुआ, y इज इक्वल टू 2 cos x का ये फंक्शन ग्राफ ड्रॉ हुआ, और दूसरा कौन सा ड्रॉ हुआ? y इज इक्वल टू 4 sin x प्लस 1 का, दोनों का ड्रॉ हुआ। अब इसके कह रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। सही है। तो हेंस आप लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉरी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ किसके? 2 cos x इज इक्वल टू 4 sin x प्लस 1 के R2। दो सॉल्यूशन होंगे इसके। कैसे पता चला दो सॉल्यूशन है? आपको ऐसे पता चला दो सॉल्यूशन है क्योंकि दो पॉइंट पे ये दोनों एक इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, और एक इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। तो दो पॉइंट पे ये एक दूसरे को काट रही है, देयर आर टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेट्स आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इधर तक कोई प्रॉब्लम है आपको? स्केचिंग में सही है। मैं कहा से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं आपकी बुक का ही, आपकी बुक का थोड़ा सा मेरे से, क्योंकि किसी ने, एक लड़के ने पूछा था, सर ये आपने क्वेश्चन में रेंज को एक्सप्लेन नहीं किया। तो वो मुझे पता है, मुझे कौन सी चीज किस वक्त एक्सप्लेन करनी है, किस तरह से आपको लेके चलना है, वो मुझे मालूम है। वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगली क्लास मेरी इसी पर है, क्योंकि एक चीजें ऑर्गेनाइज होके चले तो ज्यादा बेहतर होती हैं, आपको समझ में भी आ जाएंगी। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपकी बुक का ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सही है। ये एक इत्तेफाक से एक दूसरी बुक का मुझे एक पास पेपर क्वेश्चन नजर आ गया था सामने, तो ये मैंने आपको करवा दिया था एडमेंस का। ओके बेटा, अब हमारे पास आते हैं, एक मिनट आपकी बुक में से एक क्वेश्चन निकाल लूं, कोई सा भी एक क्वेश्चन और बेटा कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, पेज डाउन, ये बेटा एक मिनट दे देंगे। ये हमने किधर तक किया था? हमने स्केच कर लिया था इसका। अच्छा ये क्वेश्चन किया था। अब देखो बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, और ये सामने अभी जो मैंने किया ये पास पेपर क्वेश्चन है। सही है। अब आपकी बुक का क्वेश्चन आपके सामने मैं एक डिस्प्ले कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम। अगर आप देखें तो ये जो अभी क्वेश्चन करवाया ये पास पेपर क्वेश्चन है, और आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन क्या है? आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है 4 मार्क्स क्वेश्चन था ये, जो अभी आपको मैंने करवाया 4 मार्क्स। और ये क्वेश्चन बेटा क्या है? ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? 0 से 360 के साइन और कॉस को सेम ग्राफ पे ड्रॉ करने और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने। स्टेट द सिर्फ ओनली सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यूज नहीं बतानी, सिर्फ सॉल्यूशन बताने का। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये आपका। ये वाला क्वेश्चन में इधर SW लिख लेता हूं, तो एटलीस्ट कितने क्वेश्चन करने के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर फिक्स करें। बेटा ये चीजें आपने करनी है। सही है। ओके, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास क्या, आपको देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, और उस पर हम बात करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, और उसको मैं आपको बताता हूं उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है? ये भी इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पास क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं बेटा? इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं आपके पास, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये क्वेश्चन है,
कहते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपने एनालिटिकली सॉल्व नहीं करना, आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। हाउ मेनी सॉल्यूशन देयर आर टू बी इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई प्रॉपर ग्राफ पेपर लेके नहीं स्केच करना, आपने रफली स्केचिंग करनी है। अब रफली स्केचिंग करनी, देयर आर टू फंक्शन, एक आपका किसका ग्राफ बनाना है 2 10x ऑफ मॉडुलस, और किस आपने आपके साइकिल का 0 से 360 बनाना है। दूसरा आपने किस में बनाना है, y इज इक्वल टू sin x प्लस 1, ये ग्राफ बनाना है। दूसरा आपको इसका ग्राफ बनाना है, ये दो, और इस सेम साइकिल, इस साइकिल के अंदर आपने ग्राफ बनाने हैं। और फिर देखना है कि यार ये दोनों ग्राफ्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सही है, क्लियर। यहाँ पे कोई आपको स्केचिंग नहीं कह रहा, मगर स्केचिंग किधर, स्केचिंग का लफ्ज किधर छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है, ये लफ्ज, ये इसका मतलब है स्केचिंग। इसका मतलब क्या, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड का, यानी आपने स्केच करो यार इसको रफली स्केच, जिस तरह से मैं कोई ग्राफ पेपर पे स्केच नहीं किया, रफली कॉन्सेप्ट मैंने दिया आपको स्केचिंग का, क्योंकि रफली करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, और अगर प्रॉपर ग्राफ पेपर पे करेंगे एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी आपके, एक्यूरेट यानी कि 99.9% एक्यूरेट वैल्यू होगी। सही है, क्लियर, ओके। ये क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मॉडुलस वाली बात भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। ये बेटा ग्राफ की कहानी है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एक और चीज है वो डोमेन रेंज की, वो जरा थोड़ा सा मैं जब आपको चैप्टर 9 खत्म करवा दूंगा ना, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पे एक थोड़ा सा टच देंगे ट्रिग्नोमेट्री को, डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसको जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी जो मैंने आपको बताया उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो चीजें करवाऊंगा। अब बेटा आज जो हमारे पास, जो मेरा आज टारगेट था, आज मेरा टारगेट था सर्कुलर मेजर, आपको सर्कुलर मेजर को करवाना। सही है, आपका चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12.1 में आपको करवा चुका हूँ, क्योंकि ये पूरा 10 11 12 ये पूरे 3 चैप्टर एक टॉपिक है, सिंगल टॉपिक, इसको सिंगल टॉपिक कंसीडर करें। मैं हर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कुलर मेजर्स एक टॉपिक कंसीडर करें। सही है, क्लियर। अब सर्कुलर मेजर में बेटा क्या है, मैंने आपको बताया था एंगल की यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स ऑफ एंगल्स मैं आपको बता चुका हूँ, प्रैक्टिस भी करा। यूनिट ऑफ एंगल्स आपके क्या है, एंगल्स दो हैं, एक आपके पास क्या डिग्री है, 3 है, तीसरी भी होती है, मगर तीसरी अभी आपके कोर्स में नहीं है तो उस पर बात करने की जरूरत नहीं। डिग्री है, और नंबर दूसरी आपके पास क्या रेडियन है, क्या आपके पास रेडियन। सही है। अब रेडियन की क्या डेफिनेशन मैंने बता चुका हूं आपको, मगर दोबारा थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं आपको। रिकैप क्या कहता हूं, एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका आपने सेंटर ओरिजिन पे हो, और सॉरी किसी भी पॉइंट पे हो सेंटर, ये रेडियस है, और ये एंगल उसका एंगल बन रहा है, और ये आर्क लेंथ है। ये क्या आर्क लेंथ है, इसको क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी सर्कल का एक छोटा सा कर्व का सर्कमफेरेंस का पीस, टुकड़ा, सेगमेंट, बहुत सारे वर्ड है, आर्क लेंथ। सही है, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल या और एस से डिनोट होता है। तो ये जो एल किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, तो बनने वाला एंगल आपको पता है 1 रेडियन होता है। ये रेडियन की डेफिनेशन में आपको बता चुका। सही है, अब आगे बढ़ते हैं, ये बात हो चुकी है हमारी। सही, और डिग्री पूरे एक साइकिल में 360 डिग्री होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम है इधर तक, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन आती है, भूल तो नहीं गए कोई जी, मुझे बताएं बेटा। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकता है मेरे साथ बेटा। कोई प्रॉब्लम है हमजा? ओके, चले सर्कुलर मेजर पे आते हैं। सर्कुलर मेजर में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है यार, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखें, कोई मसला नहीं। ये सेंटर होता है आपके पास, ये बेटा ये सर्कमफेरेंस है, और ये पिज्जा स्लाइस जिसको हम कहते हैं, पिज्जा स्लाइस, इसको पिज्जा स्लाइस कहते हैं। मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सही है, क्या नाम होता है इसका, सेक्टर नाम होता है। सेक्टर की कौन कौन सी चीजें होती है, सेक्टर की अभी डिस्कस किया है, ये उसका रेडियस होता है आर, या आर रेडियस हो गया, ये उसका एंगल होता है, एंगल। एंगल की यूनिट हमारी मर्जी, हम डिग्री में लें, रेडियन में लें, वो हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस है। हमने कहाँ पे डिग्री पे लेनी, कहाँ रेडियन लेनी, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और ये चीज क्या है, ये चीज आपके आर्क लेंथ है, ये चीज क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, या आपके इसके एस से डिनोट करते हैं। सही है, ओके। फर्स्ट फार्मूला ऑफ आपके क्या है, सेक्टर की जो आपके बनता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। बेटा याद रखिएगा, इस फॉर्मूले में जब भी एंगल पुट होगा, एंगल पुट होगा, उसकी यूनिट रेडियन होनी चाहिए। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, किसी भी
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें साइन कोस टेन नजर आए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए, साइन कोस टेन सीकेंट कोटेंजेंट एंड कोसेकेंट ये नजर आ जाए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर आपको कोई वेरिएबल है उसमें एंगल पुट कर रहे हैं तो आपकी चॉइस होती है, आप डिग्री में पुट करेंगे, रेडियन में पुट करेंगे, आपके चॉइस है। मगर अगर कोई इक्वेशन जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो, प्योरली अलजेब्रिक इक्वेशन हो और उसमें एंगल पुट किया जाए, तो इस बात को जहन नशीन कर लीजिए, उस इक्वेशन के अंदर एंगल की यूनिट मस्ट बी रेडियन होनी चाहिए। डिग्री में पुट करेंगे आपकी गलत वर्किंग हो जाएगी, गलत आंसर आ जाएंगे। सही है, तो इस फॉर्मूले के अंदर कहने L इज इक्वल टू आर थीटा में जब भी मैं एंगल पुट करूंगा, यानी कि ये चीज क्या है, ये एंगल है, ये क्या एंगल, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, इसकी यूनिट रेडियन होनी चाहिए। याद रखिए, मैं लिख भी रहा हूं साथ साथ, ये बच्चों ने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट याद करने। अब पेपर में दे देगा आपको एंगल दे देगा सेक्टर का, आपको रेडियस दे देगा, आपको कहेगा आर्क लेंथ बता दो, मगर उधर चालाकी करेगा एंगल डिग्री में दे देगा, तो आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सही है। और तीसरी बात ध्यान में, कोई ऐसी इक्वेशंस, जिस तरह से बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, जिस तरह ये इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1। अब ये लिख दिया, यहां पर थीटा मैंने पुट करना है, थीटा क्या एंगल है, मगर ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन, ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं, ये मिक्सचर है अलजेब्रिक, क्योंकि एक थीटा कोफिशिएंट भी बन रहा है साइन का, एक एंगल भी बन रहा है, कोफिशिएंट भी बन रहा है एक एंगल। सही है, तो ये पार्शियल ट्रिग्नोमेट्रिक है, पार्शियल अलजेब्रिक इक्वेशन है। इधर आपके कोर्स की नहीं, मगर फिर भी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि जिस भी पार्शियल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब भी एंगल पुट होगा उसकी भी यूनिट रेडियन होनी चाहिए। याद रखिएगा ये बात, प्योर अलजेब्रिक में एंड पार्शियल अलजेब्रिक में, पार्शियल अलजेब्रिक एंड पार्शियल ट्रिग्नोमेट्रिक में आप ये एंगल की यूनिट रेडियन आपने करनी है। ये चीज ध्यान नशी कर लें, फ्यूचर जहां तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, एंड तक आप जिस लेवल तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, सही है, उसकी यूनिट रेडियन होनी चाहिए। एक और यूनिट भी है, मगर वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो आगे जाके आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो आर मींस क्या होता है, रेडियस होता है। आर मींस आपके क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल। और एल मींस क्या, आर्क लेंथ है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता है। तो ये पहला फार्मूला आगे सेक्टर का, यानी अगर आपको आर्क लेंथ चाहिए, देयर आर 3 अननोन इन दिस फार्मूला। आपके एंगल है, रेडियस है, आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ रेडियस दे दूं तो मैं आपको एंगल निकाल सकता हूं, और एंगल की यूनिट जब निकलेगी तो वो किस में निकलेगी, वो रेडियन में निकलेगी। और मैं आपको आर दे दूं और थीटा दे दूं, मैं आर्क लेंथ निकाल सकता हूं। कोई सी इनमें से 2 अननोन दे दूं, तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर 1। अब ये चीज आ जाए, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी को और कंटिन्यू करते हैं। एक और सर्कल बनाता हूं मैं, और इस सर्कल में मैं बात करता हूं, ये सर्कल है मेरे पास। ओके, अब ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये एक सेक्टर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, सेक्टर। अब सेक्टर की आर्क लेंथ क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आर्क लेंथ ए बी हो जाएगी। ये उसका एंगल है थीटा, और ये उसकी आर्क लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एल से डिनोट करता हूं। सही है, अक्सर मैं एल की तरह, आर की तरह लिखता हूं, तो वो जरा कंफ्यूजन से थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग आर्क लेंथ को एल से ही डिनोट करते हैं, मगर कुछ जगहों पे एस से भी डिनोट होता है, तो याद रखिएगा। ओके, ये रेडियस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का, सही है, पूरा फार्मूला ड्राइव करना भी सिखा रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, क्या था, थीटा अपॉन 2 पाई, और एरिया ऑफ सर्कल का क्या, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अच्छा, ये पाई से बाय बेटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये बेटा एक फार्मूला समझ में आया, एरिया ऑफ सेक्टर का एक ये फार्मूला हो गया। यानी कि अगर आपको किसी भी सेक्टर का रेडियस पता हो और किसी भी सेक्टर का एंगल पता हो, एंगल की यूनिट रेडियन होनी चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का एक फार्मूला ये भी है। अच्छा, दूसरा एक और फार्मूला भी है। एक और फार्मूला क्या, अगर इसी फार्मूले को मैं इस तरह से लिख दूं, 1/2 आर को तोड़ दूं, आर इंटू आर थीटा, आर स्क्वायर को आर में तोड़ दो, तो ये बेटा क्या, आर इंटू आर थीटा क्या है, आर इंटू आर थीटा आपके एल है, ये एल आर्क लेंथ के बराबर होता है। आर थीटा किसके बराबर होता है, ऊपर हमने पढ़ा फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल के बराबर। तो ये फार्मूला नंबर 2 चीख चीख के पुकार रहा है कि अगर आपके रेडियस और आर्क लेंथ है सेक्टर की, आर्क लेंथ, तब भी आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, तब भी उसका एरिया आप निकाल सकते हैं बेटा। अब जो हम 12.2 करने जा रहे हैं, सर्कुलर मेजर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए एक डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन आनी चाहिए, नंबर 1 ये चीज आनी चाहिए। नंबर 2 ये फार्मूलाज आने चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए आपको यार। इसके अलावा भी कुछ चीजें आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ चीजें कौन सी आनी चाहिए, इसके अलावा ओ लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, ओ लेवल मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए।
ओ लेवल मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री क्या है? साइन रूल एंड कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए। साइन रूल एंड कोसाइन रूल आपको मस्ट भी आपको पता होनी। साइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या है? कोई मुझे बताएगा साइन रूल एंड कोसाइन रूल कब यूज होते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात नहीं कर रहा, साइन थीटा जीरो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इसकी बात नहीं कर रहा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसकी बात नहीं कर रहा मैं। साइन रूल होता है। साइन रूल क्या होता है? आपको ए अपॉन साइन एक ए, जब एक साइड, दो साइड और एक एंगल पता हो, या दो एंगल्स और एक साइड पता हो, और आपको एक और साइड निकालनी तो पता है। बट ये तो साइन रूल है। इसी तरह कोसाइन में थ्री साइड्स एंड वन एंगल होता है। बट पर्पस ये क्या है, हम कब यूज करते हैं साइन रूल, कब यूज करते हैं कोसाइन रूल? हम किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या? उसमें से अननोन एंगल्स और साइड्स फाइंड आउट करना। जो अननोन साइड्स हैं, अननोन एंगल है, उनको फाइंड आउट करना, उनको मालूम करना। सही है, ये आपके पास क्या यूज करते हैं? साइन रूल को। मगर यार हम तो अननोन साइड्स और अननोन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, वो भी लेते हैं। फिर साइन रूल कोसाइन रूल की क्यों जरूरत पड़ी? बेटा वो साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होते हैं सिर्फ ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पर यूज होते हैं? ओनली अगर ट्रायंगल राइट एंगल होगी तो तब यूज होंगे। साइन एंड कोसाइन हर टाइप की ट्रायंगल पर यूज होते हैं। किसी भी टाइप की ट्रायंगल, राइट एंगल हो या ना हो, कोई अननोन साइड अननोन एंगल मालूम करें, साइन एंड कोसाइन रूल होते हैं। किसी ने नहीं पढ़े हुए वीक हैं, इसमें मैं उसके स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चाह रहा हूं मैं, दोबारा कह रहा हूं आपको मैं। 12.2 और देन इसके बाद मैं क्योंकि मेरे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है, बस इसकी क्या नाम है, एक डोमेन रेंज वाली कहानियां बाकी हैं, वो 9 आफ्टर 9 चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। सही है, वो भी एक चीज है, मगर वो एड मैथ्स में बहुत कम आती है। ए लेवल P1 में तो भरी पड़ी हुई है। सही है, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और एड मैथ्स के बच्चे जाते हैं ना, ए लेवल में जाते हैं, वो यार हमने तो एड भरम जो देते हैं दूसरे बच्चों को जिन्होंने एड मैथ्स नहीं पढ़ी होती, हमारी तो एड मैथ्स है, उन्हीं के 20 ग्रेड आ रहे होते हैं ए लेवल में। वो बहुत ज्यादा ए लेवल को लाइट ले लेते हैं। ए लेवल को लाइट नहीं लेना। ए लेवल को आपने से मैथ नहीं, हर सब्जेक्ट में लाइट नहीं लेना। अगर आपकी ओ लेवल बहुत, इवन ए डिस्टिंक्शन भी आ जाए आपकी ओ लेवल में, ए लेवल को लाइट आपने नहीं लेना किसी सूरत में। सही है, ए लेवल बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है और बड़ा मजा आता है उसको पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, आपको बहुत मजा आएगा। सही है, ओके। मगर एक बात बताओ, ए लेवल का कोर्स, ये कोर्स 6 महीने में खत्म होता है, वो 4 महीने में खत्म हो जाता है, इतना छोटा है। यानी अगर आपको ओ लेवल स्ट्रांग हो तो बहुत मजा आता है, और पढ़ने में भी और पढ़ाने में। अच्छा बेटा, अब हमारी 12.2 सर्कुलर मेजर की हम शुरू कर रहे हैं। सही है, 12.2 शुरू कर रहे हैं। ओके बेटा, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। कल इंशाल्लाह, कल और परसों की क्लास में, मेरी क्लास आपकी 2 क्लासें पेंडिंग है, एक पिछले वीक की और एक इस वीक की जो मैंने वेडनेसडे की ली। इंशाल्लाह संडे को लूंगा मैं। ओके बेटा, आज की क्लास के अंदर और कल इंशाल्लाह संडे क्लासेस के अंदर हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, देन पेपर्स पर आ जाएंगे, अपने टॉपिकल के पेपर पर आ जाएंगे। सही है, ओके बेटा। दिस डायग्राम शोज सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल गिवन कर रहा है आपको, एक सेमी सर्कल आपको दे रहा है। अब इस सेमी सर्कल के अंदर बेटा ए पार्ट आर्क लेंथ आपको कह रहे हैं, ये एक शो सेमी सर्कल है, ओ ए बी सी इज अ सेमी सर्कल, आर्क लेंथ ए बी आर्क लेंथ है, और एंगल कितना है आपका, आर्क लेंथ कितनी, ए बी आर्क लेंथ 3.2 है, ये आर्क लेंथ कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन कर रहा है। तो आर्क लेंथ डिनोट एल कह दें आप, ए बी आर्क लेंथ को क्या किससे डिनोट कर दें, एल से डिनोट कर दें, तो ये आपके बेटा क्या हो गया 3.2 सेंटीमीटर आपने कह दी। अच्छा बेटा, एंगल कितना गिवन है, एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर ये वाले सेक्टर का, ओ ए बी सेक्टर का। सही है, एंगल कितना है ओ ए बी का। सो एंगल आप ऐसे ना लिखें, आप एंगल को इस तरह से लिखें, 3 डिजिट में लिखें। आप क्या लिखें, ए ओ बी एंगल। ए ओ बी एंगल कितना है 0.8 रेडियन है आपके गिवन है। सही है, और मगर थोड़ी सी और चालाकी भी हम करते हैं, हम एंगल ये वाला एंगल भी निकाल लेते हैं। एंगल कौन सा, बी ओ सी, बी ओ सी एंगल। अब बी ओ सी एंगल कैसे आएगा बेटा, टोटल पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल कितना है पाई, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा बी पार्ट में, तो हम क्यों ना पहले ही निकाल के इसको रख लें। पाई माइनस 0.8, पाई में से 0.8 माइनस करूंगा, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है, 180 मींस क्या होता है, पाई होता है। तो पाई माइनस 0.8 करूंगा तो वैल्यू मेरी डेसिमल में आ जाएगी 2.34 आ जाएगी। तो बी 3 सिग्निफिकेंट में लिख लीजिएगा एंगल को, रेडियन में 2.34 RAD, पूरा लिख लें, RAD शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। ये थोड़ा डाटा मैंने बना लिया आपको क्वेश्चन के अंदर। अब फरमाइशें क्या कर रहा है, अब पहले पार्ट में आपको फरमाइश कर रहा है, पहले पार्ट में इस क्वेश्चन में आपसे फरमाइश कर रहा है, कहते हैं बेटा रेडियस निकाल दो।
फाइंड क्या करना है, आपने रेडियस मालूम करना है। पहले पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, रेडियस बेटा निकाल दें, कोई मसला नहीं है रेडियस निकालना। क्या मसला है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब बेटा रेडियस के लिए आप सेक्टर कौन सा ले लें, ए ओ बी सेक्टर ले लें, उसके अंदर थीटा कितना है, आर्कन कितनी है 3.2, उसकी आर्कन आपको गिवन है, ए बी आर्कन गिवन है 3.2, आर आपको मालूम करना है, रेट एंगल कितना है 0.8। अब 0.8 इधर आर से मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8 आपके पास आ गया, दिस इज योर आर। तो ये आर की वैल्यू आ गई। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.2, एक मिनट, तो आपके पॉइंट्स क्या है, 8 4 आर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 4। आप मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहे, मैंने ज़बानी कर लिया, आर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। सही है बेटा, ये समझ में आया ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं बेटा, बी पार्ट में आपको कह रहे हैं कि भाई बीसी की आंकड़ा निकालो। तो कोई मसला नहीं है, बीसी का आंकड़ा निकालना हमारे लिए कौन सा मसला है। बी पार्ट के अंदर बीसी फार्मूला यही, एल इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस कितना है, रेडियस 4 है। अच्छा बीसी का ये एंगल कितना निकला मेरे पास, मैंने निकाल के रख लिया था पहले, 2.34 निकाल, तो आपने 2.34 से आप मल्टीप्लाई कर दे। तो 2.34 से आपने मल्टीप्लाई किया किसको, 4 को, रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 9.67 आपके क्या सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 6 ये सेंटीमीटर आपके आंकड़न आ जाएगी। ये समझ में आया बेटा, ये आपका पहला पार्ट हो गया, पहला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। किसी को इस क्वेश्चन में बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बता दें मुझे, किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है जी बेटा। अब ये पहला क्वेश्चन है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई प्रॉब्लम है, रिवाइज करवाना है क्वेश्चन को, मैं रिवाइज करवा दूंगा, कोई मसला नहीं, मुझे कोई वो नहीं। सही है, आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत आसान सिंपल सिंपल है। और एक और मजे की बात बताऊं, एड मैथ्स मैथ्स से ज्यादा आसान है, अभी आपको फील नहीं होगा, बाद में ए लेवल के बाद, ए लेवल में फील हो जाएगी ये बात। ओके ओके बेटा, अब हमारे पास आते हैं, ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप क्या कहते हैं, द डायग्राम शोज दैट सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर गिवन कर रहा है, ओके डन, एंगल उसका कितना है, थीटा है, आपको कह रहे हैं थीटा। और पहले पार्ट में कह रहे हैं कि भाईजान, पहले पार्ट में आपको कह रहे हैं कि आर्क लेंथ ए बी की आर्क लेंथ कितनी 14 है। तो ए पार्ट में आपको आर्क लेंथ ऑफ ए बी कितना दे रहा है, 14 सेंटीमीटर दे रहा है आपको, और आर कितना है आपका 10 है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड थीटा मालूम करना है। तो कोई मसला नहीं, कर लेते हैं बेटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला लिखा, पुट की वैल्यू ये 14 आ गया, आर की वैल्यू कितनी 10 हो गई, ये थीटा हो गया, और 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड होगा तो आपके थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 1.4 रेडियन आ जाएगी। ये आपके आंसर आ गया। सही बेटा, ये ए पार्ट था, ये ए पार्ट का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा पहले पार्ट में जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ओके बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, बी पार्ट पे आ जाए। बी पार्ट के अंदर बेटा आपको क्या कह रहा है, बी पार्ट के अंदर कह रहा है द लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ए बी की आर्क लेंथ मालूम करनी। क्या मालूम करनी, आर्क लेंथ ए बी की मालूम करनी। ये आपने पूरा प्रॉपर अंदाज में लिख लें, फाइंड स्मॉल एल ऑफ ए बी व्हेन, जब आपके पास क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो 0.6 हो, थीटा की वैल्यू क्या हो 0.6 हो, और आर तो वही 10 है, आर चेंज नहीं हो रहा, आर कहता है वही 10 ले ले आप। तो L इज इक्वल टू आर थीटा आपने लिखा, आपको L चाहिए, आर कितना 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो 10 मल्टीप्लाई 0.6 6, तो आर लेंथ कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज किया, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सही है। अब बेटा इसके अंदर आ जाए, सी पार्ट पे आ जाए। सी पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, सी पार्ट के अंदर आपको कह रहे हैं द एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने ए मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, किसका, ए ओ बी सेक्टर का एरिया मालूम करना है। और आर्क कितनी है, एल, एल आपको गिवन कर रहा है, गिवन दैट एल इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 10। तो आर और एल गिवन है, आपको थीटा नहीं गिवन, एरिया चाहिए, तो उसका भी फार्मूला हमें पता है 1/2 आर एस, आर एल फार्मूला। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, 1/2 आर की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, और एल की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई।
तो इट इज 25, एरिया कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया। क्वेश्चन क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रहा है, सी पार्ट आपको क्लियर हुआ? ओके, सी पार्ट। एंड देन डी पार्ट और ज्यादा आसान, कह रहे हैं कि आपको आकलन मालूम करनी है, एल मालूम करना है। तो डी पार्ट मेरे ख्याल से मैं इधर छोटी सी जगह बना के माइक्रो लेवल थोड़ा काम करता हूँ, इधर छोटी सी मैं जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ डी पार्ट। इधर मैं छोटी सी माइक्रो लेवल जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। अब डी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आर्क लेंथ ऑफ एबी, एल कह दो, एल मालूम करना है। और गिवन क्या है, एरिया इज इक्वल टू 30, और क्या गिवन है, आर कितना है, 10 के बराबर है। अब यही फॉर्मूला लिखे हैं जो आपने लिखा, ए इज इक्वल टू 1/2 आर एल। अब इसमें एरिया की जगह 30 पुट कर दें, 1/2 आर की जगह 10 पुट कर दें, और एल तो मालूम करना है, एज इट इज रहेगा। अच्छा 10 1 जा 10, 10 3 जा, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आकलन कितनी आ जाएगी, इसमें भी क्या आ गई, 6 आ गई। आकलन कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हाँ 6 आ रही है, कैसे 6 आ रही है, उसका भी रेडियस, उसका आकलन 5 थी, इसमें 6 आएगी, इसका एरिया 25 था, सही है, ओके सही, उसमें 6 आ गई। तो आकलन कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये बेटा डी पार्ट का आंसर है। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है बेटा, ये अभी थोड़ा सा फार्मूला से हेलो हाय होना शुरू है। तो इंशाल्लाह इसके अभी क्वेश्चन में 2 के मेरे खास और पार्ट भी है, वो स्क्रॉल करने पे आगे है। हाँ ई और एफ 2 मिनट है, हम वो भी पार्ट 2 पार्ट कर लेते हैं बेटा। ई और एफ पार्ट भी है इस क्वेश्चन के, सॉरी वो भी मैं आपको डिस्प्ले करके करवा दूं। वो अगले पेज पे थे, मुझे याद थे इसके, क्योंकि 6 पार्ट्स हैं। अच्छा बेटा इसी क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट हैं, डी पार्ट तक तो हो गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आगे 2 पार्ट्स आपके साथ हैं। आपको कह रहे हैं कि एरिया निकालो। अब आपके इस पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, आपने ई पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड ए आपने निकालना है। व्हेन, जब आपको क्या गिवन है, थीटा क्या गिवन है, 0.8 गिवन है रेडियन, और आर क्या गिवन है, आर 10 गिवन है, आर रेडियस 10 गिवन है। बेटा ये फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, थीटा अगर डिग्री में गिवन होगा उसको रेडियन, सबसे पहला काम रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, सही है। आप ये वाला फार्मूला यूज करें, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें पहले से पुट वैल्यूज करें और हिलाएं जुलाएं मतलब अलजेब्रा करें, कैलकुलेशन करें, खत्म। 0.8 बच्चों वाला काम जो बचपन से करते हो आ रहे हैं आप। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा, ई पार्ट हो जाएगा। तो ये का 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 2, इट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। देन आपके पास इसी क्वेश्चन का हमारे पास आ जाते हैं एफ पार्ट पे आ जाते हैं। एफ पार्ट में कह रहा है फाइंड थीटा मालूम करिए, सही बेटा। बस सेशन एक्सपायर हो रहा है और आप गिवन क्या है, व्हेन, जब आपके पास गिवन है थीटा किसके बराबर है, सॉरी आपके एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर आपके 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आर इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला लिख दें, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें आर स्क्वायर थीटा, और आफ्टर मैनिपुलेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको क्या निकालना था, थीटा निकालना था। वैल्यूज पुट कर दें, आफ्टर पुट करने के बाद जो वैल्यूज के बाद आपका आंसर आ जाएगा वो थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, थीटा, ये आपका इतने रेडियन में आएगा आंसर। तो ये बेटा